टेक ऑफ करने के बाद किस तरह से आग का गोला बन गया ये विमान, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर ये विमान जाकर क्रैश किया है वहां पर किस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, उसकी तस्वीरें। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि आग लग गई उस पूरे इलाके में जहां पर विमान क्रैश किया और वहां पर तमाम एजेंसीज इस वक्त मौजूद हैं अहमदाबाद की जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो घायल हैं जिन्हें भी यहां से रेस्क्यू किया जा सका है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। तस्वीरें आप अस्पताल के बाहर की भी देख रहे हैं। ये तमाम लोग जो इस विमान में सवार थे वो लंदन जा रहे थे। गैटविक एयरपोर्ट पर लैंड करना था 6:35 पर इस विमान को। प्लेन में सवार थे 242 यात्री, इसमें बच्चे, महिलाएं, पूरा परिवार शामिल थे। दो तस्वीरें देखिए जहां पर यह विमान जाकर गिरा है वहां का जो इलाका है वो बीजे मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज का इलाका है और मेडिकल कॉलेज के में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल है उसमें आग लगी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए जो कैंटीन है, ये जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं जहां पर विमान का एक हिस्सा छत पर अटका हुआ दिखाई दे रहा है, ये कैंटीन है रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए। यहां पर वो खाना खाते हैं या इस वक्त भी मौजूद थे क्योंकि लगभग दोपहर का लंच का समय हो रहा था। 1:38 पर ये प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके 5 मिनट बाद ही लैंड करता है, यानी दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास ये प्लेन इस तरह से क्रैश करता है। तो ये दो तस्वीरें किस तरह से प्लेन जहां पर क्रैश करा है वहां पर एक तरफ आग लग गई है, दूसरी तरफ विमान के हिस्से अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं बिखरे हुए। ये बीजे मेडिकल कॉलेज का पूरा इलाका है और आसपास का इलाका और भी घनी आबादी का इलाका है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज के अहाते के भीतर ही जाकर प्लेन क्रैश किया है। तो देखिए दो तस्वीरें, प्लेन टेक ऑफ करता है, कैसे आग का गोला बन जाता है और धुआं उठता हुआ दिखाई देता है उसके फौरन ही क्रैश करने के बाद। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्लेन का वो हिस्सा जो जाकर मेडिकल कॉलेज के कैंटीन की छत पर जाकर गिरता है, अटक जाता है। इसके अलावा वहां जहां पर जाकर प्लेन का बाकी हिस्सा गिरता है वहां आग लगी है। तमाम जो एजेंसीज हैं वहां मौके पर मौजूद हैं। अब आशंका ये जाहिर की जा रही है कि 20 मेडिकल स्टूडेंट्स की भी ये आशंका जाहिर की जा रही है कि इसमें मौत हुई है अभी भी वहां पर, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि वो तमाम इलाके जहां आग लगी है वहां पर आग पर काबू पाने के बाद कोई भी अगर वहां मौजूद है तो उसको निकालकर अस्पताल पहुंचाने का काम जारी है। कुछ समय पहले हमने आपको सुनवाया भी था, यहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है इस जगह से अस्पताल तक। ये नई तस्वीरें सामने आ गई हैं प्लेन क्रैश के बाद। ये सबसे नई तस्वीर है जो इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेन का कुछ हिस्सा इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आग की लपटें विमान के इस हिस्से से भी उठती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा है, यानी इस विमान हादसे के बाद विमान के जो टुकड़े हैं वो अलग अलग इलाकों में किस तरह से बिखर गए हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्लेन में बैठे यात्रियों पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन इस फ्लाइट को जाना था। शाम को ये फ्लाइट लंदन पहुंचनी थी, लेकिन टेक ऑफ होने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और ऐसा तस्वीरों को देखकर एविएशन एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाया जा सके, लेकिन पायलट उसमें नाकाम रहा और ये प्लेन एक इमारत से जाकर टकराता है। एक पेड़ वहां पर उस इलाके में मौजूद है, उससे जाकर टकराता है और उसके बाद पूरा प्लेन जो है वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है। जो हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं वो भी लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर हम फ्लैश कर रहे हैं और एयर इंडिया की तरफ से 1800569144 ये नंबर जारी किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर भी जो जारी किए गए हैं वो भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन इन नंबरों पर आपसे ये दरख्वास्त है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खबर जानने के लिए, समझने के लिए फोन ना करें। जो इफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो परिवार वाले हैं, वो इन नंबरों पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे साथ समीर अब सचिन पाटिल जुड़ गए हैं जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। सचिन, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो वहां क्या इस वक्त स्थिति आप वो बताइए। देखिए, यहाँ पर स्थिति जो है वो स्थिति बहुत ही